नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। पाकिस्तान में भी बाढ़ से तबाही मची है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कोहराम मचा है और हालात ये हैं कि 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन तबाही के बीच आतंकी सरगना अपनी साजिशों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। बाढ़ का फ़ायदा उठा करके हाफिज सईद का संगठन जमात उल दावा का राहत कार्य में वो जुटा हुआ है और ऐसे में लोगों के बीच अपनी छवि सुधारने में वो जुटा है। सभी को पता है कि जमात उद दावा आतंकी संगठन है, उसे लश्कर ए तैयबा की शाखा माना जाता है। लश्कर ने ही 2008 में मुंबई में आतंकी हमला कराया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने लश्कर और जैश के कई ठिकानों को निशाना बनाया था और वहीं हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। उसका कहना है कि जमात उल दावा के 2000 सदस्य देश उत्तर पश्चिम और पंजाब प्रांत में बाढ़ राहत के लिए काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हाफिज अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है? तो ऐसे में देखिए, ये हाफिज सईद जो अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है और ऐसे में इससे पहले जो जानकारी देखिए मिल रही थी कि वो फंडिंग भी जुटा रहा है। वहाँ पर कई सारे आतंकियों को फिर से बनाने की, उन्हें उनके पैर पे खड़ा करने की उसकी कोशिश है। लेकिन ये सब उसकी अच्छाई के पीछे किए जाने वाले कार्य है। लगातार आपको बता दें, 2000 सदस्य देश के उत्तर पश्चिम और पंजाब प्रांत में राहत के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है आपको किस तरह से जो है पाकिस्तान में भी बाढ़ बारिश का कहर, और इस बीच में आतंकी सरगना अपनी साजिशों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। बाढ़ का फ़ायदा उठा करके हाफिज सईद का संगठन जमात उल दावा राहत कार्य में जुटा हुआ है। तकरीबन 2000 उसके लोग जो हैं वो यहाँ पर राहत कार्य बचाव में जुटे हुए हैं और ऐसे में देखिए छवि सुधारने की ये कोशिश हो रही है। लेकिन हर किसी को पता है, ना केवल इंटरनेशनल, भारत या फिर ये कहें कि पाकिस्तान के खुद आवाम को ये जानकारी है, उन्हें बखूबी पता है कि किस तरह से हाफिज सईद जो है आतंकी संगठन चलाता है और ये राहत बचाव कार्य सिर्फ एक तरह से दिखावा है और इसके पीछे उसकी मंशा कुछ और ही है। अपनी छवि को सुधारने की कोशिश में है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए, उसके बाद मिलिट्री एक्शन के ज़रिए पाकिस्तान की फजीहत की है, पाकिस्तान का आईना जो है वो सबके सामने में रखा है कि क्या तस्वीर है उसकी। इसके बाद जो है वहाँ की आवाम भी ये कह रही है कि हाँ, हाफिज सईद भी जो है काफ़ी ज़्यादा। और चलिए, इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और वहीं हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह, आपके पास आते हुए, ये जिस तरह से राहत बचाव कार्य में आपको लोग नज़र आ रहे होंगे अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर, उसमें ये वो हैं जो हाथों में बंदूक लिए रहते हैं, जो मासूमों की जान लेते हैं। लेकिन अब देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। ये एक तरह से क्या माने हाफिज सईद की या उसके संगठन की छवि सुधारने की कोशिश है, या इसके पीछे कोई और मंशा नजर आती है? देखिए, आतंकवाद जो है वो अपने देश के आम नागरिकों को ये महसूस कराना की कोशिश कर रहा है आतंकी हाफिज सईद, कि वो केवल बाहर के देशों का दुश्मन है और अपने के लिए, अपने देशों के लिए, अपने देशवासियों के लिए वो उनका मित्र है। जबकि आज के मीडिया युग में उसकी करतूतों की वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की छवि को जो नुकसान पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके कारण जो नुकसान हुआ है उसका आम जनता को पूरा विश्वास हो चुका है कि ये हमारे देश के असली दुश्मन यही हैं। अभी इस छवि को ठीक करने के लिए हाफिज सईद जो है इस तरह की जो हरकतें कर रहा है कि इस बाढ़ के समय में देशवासियों की मदद करने के लिए अपने संगठन के लोगों को भेजा है। ये केवल उस इमेज को जो उसके देशवासियों के दिमाग में भरी हुई है कि इसके कारण हमारे पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती भी, एससीओ की मीटिंग हुई है जहां पर कि आतंकवाद के ऊपर सरेआम सारे देशों ने अपना समर्थन भारत को दिया है। उसी छवि को
और उसके बारे में पूरा देश पाकिस्तान ये भी समझता है कि ये केवल आतंकी हाफिज सईद जैसे लोगों के कारण ही हुआ है, जी जिससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बेइज्जती हुई है। जी इसलिए इस छवि को ठीक फंडिंग करने पर के लिए हाफिज सईद। इसका प्रयास है। अदरवाइज इसका आज तक कोई ऐसा काम नहीं देखा गया जिसके द्वारा उसने पाकिस्तान की आम जनता की मदद की हो या उनके उनके हालात सुधारने का काम किया हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ऐसी आपदा कोई पहली बार तो नहीं आई है, इससे पहले भी बाढ़ बारिश, और अभी तो हम जो पाकिस्तान की स्थिति को समझते हैं कि किस तरह की वहाँ की अर्थव्यवस्था है, खाने पीने के लिए चावल दाल तक नहीं है। अगर ऐसे में बंदूक उठाने की जगह पे उन सबको चावल दाल मुहैया कराते तो आज इस स्थिति में तो कम से कम पाकिस्तान और वहाँ की आवाम नहीं होती। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका रुख करते हुए इस चीज़ को, क्योंकि देखिए एससीओ समिट के जरिए भी जो है पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और देखिए हाफिज सईद भी टीवी तो ज़रूर देखते होंगे और खबरों से रूबरू रहते होंगे, पता होगा कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, अब भारत को किस तरह से देखा जा रहा है। अब ऐसे में अपने एक संगठन को वापस से खड़ा करना ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि फंडिंग जो है वो जुटाए जा रहे हैं, फंडिंग लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि जो है वापस से जो है मदरसे बनाए जा सके, उसको खड़ा किया जा सके। हेडक्वार्टर जो भारत की तरफ से खत्म कर दिया गया है वो हेडक्वार्टर वापस से खड़ा हो और वहीं पर एक बार फिर से आतंकियों को हम शिक्षा दे, प्रशिक्षण दे, जो भारत के खिलाफ तमाम एक्टिविटीज़ है वो उनसे हम करवाए, उसका प्रशिक्षण दे। ये तमाम कोशिशें हैं। तो मुझे लगता है ये जो एक अच्छाई करने की कोशिश हो रही है इसके पीछे यही कि आम लोग आकर के हमसे जुड़े, क्योंकि मैक्सिमम तो उनके जो आतंकवादी थे, जो उनके संगठन में थे, वो सब तो मारे जा चुके हैं। अब यही आम लोग हैं जिनको वापस लेके आएगा, वही प्रशिक्षण देगा और आतंकवादी बनाएगा हाफिज सईद। हाँ किरण जी, हो ये रहा है कि हाफिज सईद जो कि बॉम्बे 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड है, उसको कुछ दिनों के लिए आईएसआई ने बोला है कि जरा ठंडे रहो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो पाकिस्तान को धमकी दी है उसके तहत हाफिज सईद को बोला है कि कुछ दिनों के लिए ऐसी कोई कार्रवाई मत करो जिससे कि भारत को उकसाने का कोई कार्रवाई मत करो। और तो और अभी जब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर अमेरिका गए थे तो अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का प्राइज मनी रखा हुआ है। तो आसिम मुनीर ने भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त की है कि फिलहाल हाफिज सईद को तंग ना किया जाए। देखिए उसकी फंडिंग तो होती रहती है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो अलग अलग तरीके से, जैसे ज़कात का पैसा है, आप इंडोनेशिया चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, वहां से लेके अफ्रीका तक के देशों में ज़कात के नाम पर पैसा लिया जाता है। लोग दया दृष्टि से दे भी देते हैं क्योंकि ये लोग वहां जाके बोलते हैं कि लश्कर तौबा और ये जमातुल दवा जो है ये गरीब लोगों की मदद करता है, गरीबों के लिए स्कूल चलाता है, गरीबों की तीमारदारी करता है, यानी उनके लिए अस्पताल का खर्च उठाता है। गरीब जो माताएं होती मैं हैं थोड़ा सा आपसे इसको कि ये जो तस्वीर है क्या ये उसी के लिए है कि देखिए हम वाकई मदद कर रहे हैं और हम वीडियो भी बना रहे हैं ताकि हम इसको एक साक्ष्य के तौर पर पेश कर सके? किरण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है और इन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है। अब ये इस वीडियो को पूरे जितने गल्फ कंट्रीज है वहां पर प्ले करेंगे, कतार से लेकर अबू धाबी से लेकर कुवैत तक, और बोलेंगे कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी फंडिंग वैसे भी होती रहती है। क्या होता है कि पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई इनकी थोड़ी बहुत फंडिंग कर देती है, और क्या होता है कि पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से ये लोग वहां पर ड्रग की तस्करी करते रहते हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पर। उससे बहुत पैसा कमाते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं। अफगानिस्तान में बेशुमार हथियार हैं, खासतौर से जब अमेरिका चला गया हथियार छोड़कर, तो आईएसआई की ब्लेसिंग से ये उस हथियार को ले आते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं। और तो और ये सारे आतंकवादी संगठन जो हैं मानव तस्करी में भी लगे हैं। अफगानिस्तान और ईरान से लोगों को पाकिस्तान में लाना, पाकिस्तान के लोगों को पीओके में पुश करना, और दुनिया भर में जो असुरक्षित लोग हैं, पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, उनको स्लेव ट्रेड तो नहीं कहेंगे लेकिन नौकर बना बना के पश्चिम एशिया के देशों में जाके बेच देना। तो अलग अलग तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। अगर आप देखें इसी वजह से हाफिज सईद और उसके जितने गुर्गे हैं वो सब, उनके सबके बड़े बड़े पैलेसेस हैं, पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में। तो पैसे की इनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी इन्होंने 10 नावें चलाकर 20 वॉलंटियर दिखाकर, जो कि असल में वॉलंटियर नहीं है, आतंकवादी ही हैं, सिर्फ यह है कि अभी
ये वीडियो बनाने के लिए AK-47 एक कोने में रखकर उन्होंने चप्पू उठा लिया थोड़ी देर के लिए। तो इससे इमेज बिल्डिंग एक एक्सरसाइज चल रही है। जी। पाकिस्तान की सरकार की भी और उनकी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशंस है, उनके यहाँ डीजी कम्युनिकेशन, डीजी इंटेलिजेंस, वो इस तरह के वीडियो को बना बनाकर दुनिया में ऑफिशियली भेजते रहते हैं। हम देखेंगे कि इस तरह की वीडियोस वो दिखाएंगे जब और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग होगी, जब अरब देशों की मीटिंग होगी, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होगी, वहां पर भी इन वीडियोस को चला दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये सब व्यक्ति जो हैं असल में दूसरों का परोपकार करते हैं। जी किरण जी। बिल्कुल। और इसी के साथ शिवदान सर आपके पास, क्योंकि हम SCO समिट को इससे जोड़ करके ही देखेंगे। SCO समिट में हमने देखा शहबाज शरीफ को किस तरह से हाथ बांधे हुए एक बटलर की तरह जो है वो साइड में वो खड़े थे, और जब पुतिन जाते हैं तो किस तरह से उछल पड़ते हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए, जबकि चाइना के तो राष्ट्रपति उनको देखते तक नहीं है। ऐसी कई तस्वीरें जो है वो सामने में आई हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है। अब इसके बाद आसिम मुनीर का भी वहां पर पहुंचना, उस परेड में शहबाज शरीफ को वो तवज्जो नहीं देना, आसिम मुनीर को ज़्यादा तवज्जो देना, इन सब के बीच में जब ये तस्वीर इसलिए निकालने की आवश्यकता ज़्यादा है क्योंकि देखिए बाढ़ अभी नहीं, बाढ़ तो इससे पहले भी हम देख रहे थे कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जैसे ही हम सिंधु का जल कभी कभी छोड़ देते हैं तो किस तरह से जो है भयावह तस्वीर जो है वो निकल करके पाकिस्तान से सामने आती है। कहने के बावजूद जो है आवाम को आगाह नहीं किया जाता है कि बाढ़ की स्थिति होने वाली है, आप सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। तो क्या अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी छवि को कि देखिए हम भी जो है वो परेशान हैं, हम भी पीड़ित हैं, हम भी देखिए प्राकृतिक आपदा से भी पीड़ित हैं, और कहीं ना कहीं इससे पहले हमने देखा है इसका जो इल्जाम है वो भी लगा दिया गया था भारत पर कि इन्होंने जल रोका, उसके बाद जल अचानक से छोड़ दिया तो ये स्थिति बन गई है। तो क्या सिर्फ यही सब दिखाने के लिए ये तमाम कोशिशें हो रही हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, इस मीडिया के युग में ज्यादातर अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए मीडिया का सहारा लिया जाता है। जिस तरह से ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है बाढ़ की, जिस तरह से हाफिज सईद के उनको आतंकवादियों को दिखाया गया है कि वो बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं, ये सब वहां के जो ISI चीफ और वहां के आर्मी चीफ, इन लोगों ने मिलकर के इस आतंकवाद की छवि को दिखाने के लिए कि हम आतंकवादी ही नहीं है केवल, हम अपने देश में लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों की देखभाल कर रहे हैं हर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में। तो इसलिए अभी जो SCO मीटिंग में जो कुछ हुआ है, इससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है। इसीलिए तो क्या इसका असर पड़ेगा शिवदान सर, इसका असर पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे शब्दों में कहते हैं एक थेथर है, या कि मतलब उसके साथ कुछ भी हो जाए वो अपनी ही चीजों पे वो चलेगा, अपने में बदलाव वो जरूरी नहीं समझता। तो ऐसे में ये माने कि वाकई जो SCO मीटिंग में हुआ, जो प्राकृतिक आपदा आई, इन सब का असर कुछ पड़ेगा? देखिए, कायदा में तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो इस पर इनकी जो टास्क फोर्स थी, उन्होंने जो इसको अपनी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, उसके हिसाब से अभी पाकिस्तान जो है उसको दोबारा से इसी प्रकार के प्रदर्शनों से, इसी प्रकार के जो SCO मीटिंग में जिस तरह से उसकी हुई है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचेगा, और उस पर तरह तरह की यूनाइटेड नेशंस में अभी भारत के पास अधिकार है इसको उठाने का कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादी देश है, और उस पर SCO में भी इस तरह की उसकी हुई है। तो इसलिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जिससे कि आतंकवाद पर नियंत्रण किया जा सके। इसलिए इस सब को देखते हुए, SCO में अपनी बेइज्जती को देखते हुए और अपनी आतंकवादी छवि को सुधारने के लिए पाकिस्तान के जो इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, ये पूरी तैयारी के साथ किए जा रहे हैं, जिसमें कि सेना पूरी तरह पीछे, पर्दे के पीछे है, और उसके ISI भी उसके साथ में। इसी के लिए ये वीडियो इतने दिखाए जा रहे हैं जिससे कि ये उनकी जो आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं उनकी छवि को अच्छी तरह से दिखाया जा सके। जी, ग्रुप कैप्टन है UK देवनाथ जी, इस चीज़ को, क्योंकि अब हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हुए अमेरिका की भी अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो फिलहाल अमेरिका की भी स्थिति थोड़ी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, और सेम वही SCO समिट की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मिर्ची तो लगी है डोनाल्ड ट्रंप को, और
जब वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुँच जाते हैं शहबाज शरीफ, और जिस तरह से उनको भी वो तवज्जो, वो वैल्यू जो है चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ ज़्यादा झुलझुला भी जाते हैं, क्योंकि उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। इसके बावजूद वो मिल नहीं रहा है, अलग थलग एक अलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान अब छवि सुधारने के जरिए जो है इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज के साथ अपने बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा, या फिर वैसे ही अमेरिका के बातों में और उसी के कदमों पर जो है वो नक्शे कदम पर चलता हुआ दिखाई देगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे मैं तो वही करने वाला हूं? किरण जी, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई है और रूलिंग पार्टी अभी वहां पीएमएलएन है, शहबाज शरीफ को अच्छी तरह से मालूम है कि उन्हें दुनिया भर से मदद चाहिए, लोन चाहिए। जैसे कि कर्नल शिवदास यानी सिंह ने बताया, केवल एक अमेरिका से काम नहीं चलेगा। एकदम देखिए, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, पाकिस्तान सबसे लोन लेता रहता है। तो चीन भी लोन दे देता है, सऊदी भी अरब लोन दे देता है, यूएई, कतार सब लोन देते हैं। दिक्कत यह है कि बड़े लोन इनको मिलते हैं वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, जैसे एडीबी है, एशिया डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पर अगर समझिए भारत और दूसरे देश अगर पाकिस्तान से परेशान होकर फिर से पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल देते, तो फिर पाकिस्तान को लोन मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं दर्शक को बता दूं कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट होती क्या है। आम भाषा में देखा जाए, जैसे सारे बैंक जो हैं, हम लोग जो हैं, हमारी एक क्रेडिट रेटिंग मेंटेन करता है कि सिविल स्कोर जो हम देखते हैं, हाँ, कि इसको लोन दिया जाए कि नहीं, और लोन आसानी से दिया जाए कि बड़े मुश्किल से घुमा फिरा कर दिया जाए। तो पाकिस्तान को लोन चाहिए होता है। अब पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि अमेरिका जो है फिलहाल पाकिस्तान को खींच खींच कर पैसे दे रहा है। अगर हम देखें, 2 साल तक पाकिस्तान अपने F-16 फ्लीट की मेंटेनेंस के लिए $500 मिलियन मांग रहा था, लेकिन अमेरिका ने बहुत मिन्नतें करने के बाद इस साल महज $270 मिलियन वर्थ स्पेयर पार्ट्स दिए हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को, अपना F-16 फ्लीट मेंटेन करने के लिए। तो पाकिस्तान में पैसे की एक किल्लत है। अगर हम देखें आज की तारीख में पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज कितना है, महज $23 बिलियन, जो कि 2 हफ्ते का आयात जरूरी दवाइयां और खाना लाने के लिए भी काफी नहीं है। जबकि इसके मुकाबले आप भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें तो हमारा $700 बिलियन है। यानी हम अगले 7 महीने 8 महीने का आयात कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की दिक्कत है कि उसके पास ना डॉलर है, ना पाउंड है, ना यूरो है। अभी एससीओ मीटिंग के बाद तो सर इसको किल्लत कहेंगे या फिर ये कहें कि जो इस्तेमाल होना चाहिए इन जरूरी चीजों में वो इस्तेमाल ना होकर के ये होता है आतंकवादियों के लिए? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को बाहर से जितने लोन मिलते हैं जी उसका बहुत बिल्कुल, बड़ा माफ हिस्सा कीजिएगा यूके देवनाथ जी और शिवदान जी कि हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।